यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हमें वन एवं वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। यानी कि हमें वन यानी कि हमको जंगलों को, उसके जंगलों के जीवन को कैसे संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान समझने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉर्मल टॉपिक लिया गया है कोची, हमें जंगल। अभी देख रहे हैं बहुत जगह पर कि क्या हो जा रहा है, जंगलों की कटाई हो जा रहा है, निरंतर कटाई हो रहा है, इसका जंगलों का हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण अधिक से अधिक फैल रहा है। अगर पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है तो जंगल रहेगा तब क्या हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। जंगल रहेगा तब बोला जाता है कि वन है तो हम है, वन ही जीवन है। वन को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन को पृथ्वी का क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। अगर हमारे शरीर में फेफड़ा न रहे तो क्या हम सांस ले पाएंगे, अच्छे से अपना जीवन चला सकते हैं? नहीं, हमारा जो जीवन है वो ठीक से नहीं चल पाएगा, हमारे सांस का तकलीफ होगा। तो उसी तरह से क्या है, पृथ्वी का जो वन है वो क्या है, फेफड़ा है। उसको हम लोग कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे उसका संरक्षण करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते बाबू कि वन क्या है। तो वन क्या है, वन का अर्थ होता है जंगल। वन का क्या अर्थ होता है, जंगल। जंगल से हम लोग के बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हो जाता है। जंगल से हम लोग की क्या प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त हो जाता है। और लकड़ी से हम लोग को बहुत सारे चीज प्राप्त हो जाता है। लकड़ी से हम लोग कुर्सी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, जलावन ईंधन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और जंगल से हम लोग बहुत सारे चीजों को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जंगल से हम लोग की क्या होता है, वन से हम लोग अच्छे मकान बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। जंगल के माध्यम से हम लोग उसको खाना बना सकते हैं। जंगल से फल फूलहरी का कर सकते हैं, खा सकते हैं। जंगल से पेड़ पौधे से ना हम लोग क्या करते हैं, फल खाते हैं। आम हो गया, अंगूर हुई, सब क्या फल हम लोग जंगल से ही खाते हैं। अगर वन नहीं रहेंगे तो हम रहेंगे नहीं, रह पाएंगे। इस तरह से पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पर्यावरण में पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जंगल है, वो पृथ्वी को क्या करता है, रक्षा करता है, तापमान को नियंत्रण करता है, तापमान को कंट्रोल करता है। और पृथ्वी को बोले कि धड़कन है, कोची है, सांस है। कौन है, वन कोची है, सांस है। किसका, पृथ्वी का कोची है, फेफड़ा है। एक तरफ से क्या है, फेफड़ा, जो सांस हम लोग लेते हैं ना है, तो उसी तरह से हम लोग का भी फेफड़ा कौन है, वन ही है। अगर पेड़ पौधा कट जाए तो जरा सोचिए कि पूरा अगर पेड़ पौधा पृथ्वी पर से नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे, हमारा पृथ्वी जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, दुनिया ही पलट जाएगा। इसलिए बोला जाता है बाबू कि वन को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, ताकि हम लोग का कुछ हो संतुलन ना बिगड़े, पर्यावरण में हमारा संतुलन ना बिगड़े, हमारा संतुलन अच्छा तरह से रहे, ताकि हमारे सांस लेने में तकलीफ ना हो। जितना निरंतर विकसित हो रहा है हमारा देश, उस तरह ही हमारा कुछ हो रहा है। बोला जाता है कि जनसंख्या पर कंट्रोल करो, तो जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होता है। हम दो हजारे दो, मतलब हम दो हमारे हजारे होंगे, ऐसा नीति आ गया है। लेकिन क्या होगा, अगर आप अशिक्षित रहेगा तब आपके अंदर ये भावना पैदा होगा। अगर आप शिक्षित रहेगा तो आपके अंदर ये भावना नहीं पैदा होगा। आप बोले, आप अशिक्षित हैं तो आप बोलेंगे क्या कि हम दो हमारे दो, बस यही बोलेंगे। कहा कि हमारा जनसंख्या, मतलब जनसंख्या को आप क्या करेंगे, नियंत्रण करने का प्रयास करें। आप शिक्षित था, अगर अशिक्षित रहेंगे तो आपको, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति कहेगा आप अशिक्षित है, तो आपको अशिक्षित व्यक्ति कोई समझाएगा कि आप जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल करेंगे, तो आप नहीं मानिएगा, सीधा कहिएगा कि हम नहीं सब मानते, हमको जो मन है हम करेंगे, तुमको क्या होना है। तो देखो, इससे क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि होगा। और जितने अगल बगल जंगल है, आपको बगल में जो जंगल है और आप जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या हो जाएगा, जनसंख्या तो बढ़ा दिए, और जनसंख्या बढ़ा दिए तो बच्चे लोग सियाना होंगे, तो क्या होंगे, जनसंख्या बढ़ा, और जनसंख्या बढ़ा तो क्या हो जाएगा, जहाँ जंगल था वहाँ क्या हो जाएगा, मकान बन जाएगा। मकान बन जाएगा ना, तो पेड़ पौधे क्या हो जाएगा, कटा जाएगा। कटा जाएगा तो वन वन का संरक्षण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि आप एक दिन में एक पेड़ काटते हैं, आप एक दिन में काट रहे, आप काट रहे हैं खाली ना, और सोचिए कि दुनिया में कितने पेड़ कट रहे होंगे। ऐसे तरह से जैसे आप सोच रहे हो तो ऐसे तो और व्यक्ति सोच रहे हो कि चलो हम पेड़ काट देते, लेकिन आप एक पेड़ काटेंगे तो दो पेड़ लगाना होगा। क्यों, क्योंकि जब हम वन संरक्षण कर रहे हैं, वन जीवन को संरक्षण कर रहे हैं, वन के साथ साथ अपने जीवन को भी सुरक्षित रख पाएंगे अगर पेड़ लगाइएगा तब। पेड़ नहीं लगाइएगा तो आपको ही जीवन में खतरा मिलेगा। देख रहे हैं निरंतर क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई होते जा रहा है, निरंतर पेड़ों की कटाई होते ही जा रहा है। इसे बोला जाता है यहाँ पर कि हमें वन एवं वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए।
प्रयास का क्यों जरूरी है? अगर वन नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, सीधी सी बात। अगर वन नहीं तो हम नहीं, सीधी सी बात है बाबू। पृथ्वी पर जितना भी पेड़ पौधा दिखाई देता है, पेड़ पौधा के कारण ही जितनी भी वस्तुएं हैं रेंगते दिखाई देते हैं, चलते फिरते दिखाई देते हैं, पेड़ पौधा के कारण। अगर पेड़ पौधा पृथ्वी पर से नष्ट हो जाए बाबू, तो एक पल भी आप जीवित नहीं रह पाइएगा। पेड़ पौधा के कारण ही आप सांस ले पाते हैं, अच्छा फल खा पाते हैं, अच्छे अपने स्वस्थ को रख पाते हैं। किसके कारण? वन के कारण। अगर यही सब नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? आप सही से अपना संतुलन ठीक से चला नहीं, स्वस्थ अपना को अपने आप स्वस्थ क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। जिस तरह से पृथ्वी का भी होता है। अगर मान लिया कि जाए कि सारे पेड़ पौधे हैं आप काट दिए, ठीक, और जनसंख्या बढ़ा रहे, और जनसंख्या बढ़ा रहे तो जितने भी आपके बाल बच्चे हैं सब सियाना हो गया, अब घर वार बना लिया पेड़ पौधों कटाकर, अब कम बचा, अब गाड़ी भी है तो प्रदूषण दे रहा है, तो अब तो प्रदूषण को तो क्या करिएगा? अब तो नहीं न रह पाइएगा। वो क्या करता है? वो कन्वर्ट कर देता है, जो प्रदूषण आप फैलाते हैं वो प्रदूषण को क्या करते हैं पेड़ पौधे अपनी ओर खींच लेता है, और खींच कर हमें क्या देता है? शुद्ध ऑक्सीजन देता है। क्या देता है बाबू? शुद्ध ऑक्सीजन देता है। कौन? पेड़ पौधे ही। अगर पेड़ पौधे न रहते बाबू, हमको डायरेक्ट कोई चीज मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। हमको प्रदूषण डायरेक्ट मिलेगा, प्रदूषण मिलेगा तो हमको सांस लेने में तकलीफ होगा ना, कहे कि हम लोग ऑक्सीजन पर जीवित है। ऑक्सीजन हम लोग को मिल भी नहीं करेगा, सीधी सी बात। हम लोग क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग को सांस लेने में तकलीफ होगा। यहाँ पर आपको बताए थे बाबू कि देखो, जो पेड़ पौधा है उन लोग क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उन लोग प्रदूषण के रूप में क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या देता है? हम लोग के शुद्ध ऑक्सीजन देता है, और शुद्ध ऑक्सीजन देता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, अच्छे से स्वस्थ जिंदगी जीते हैं ना। लेकिन अगर पेड़ पौधे ही न रहे बाबू तो वो क्या करेगा? प्रदूषण जो आप तो फैला रहे हैं वो प्रदूषण को ले ही नहीं पाएगा। पेड़ पौधों की संख्या कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो प्रदूषण नहीं ना रह पाएगा, खींच उतना नहीं पाएगा, और वो नहीं खींच पाएगा तो आपके अंदर प्रदूषण जो आप फैला रहे हैं वही आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन मिल भी नहीं करेगा। यही है बाबू, वन को संरक्षण करना बहुत जरूरी है। वनों को बहुत से जरूरी है संरक्षण करना। पेड़ पौधों के बारे में बहुत आप देख रहे हो कि पेड़ पौधे निरंतर क्या हो रहा है? कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर सारे वस्तु क्या हो जाएगा? सारे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो सारे वस्तु आपको एक पल भी दिखाई नहीं देगा। आप जिससे अभी बात कर रहे हैं वो क्षण भर में गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन किधर है। पेड़ पौधा है तब आप दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो सांस। अगर आप जीवित हैं तो सोचिए, अगर आप जीवित है सोचिए, जो हॉस्पिटल में भारतीय है बाबू, जो हॉस्पिटल में जाके देखो, जो हॉस्पिटल में अभी भारतीय है सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको से जाके पूछो क्या अहमियत होता है सांस का, सांस लेने का। जो हॉस्पिटल में भारतीय है वो सांस मतलब पाइप, जो डॉक्टर होता है ना वो पाइप लगाए है मुंह में, उसको जाके पूछो सांस लेने का क्या अहमियत होता है। आप लोग को तो फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, आनंद से जिंदगी। हॉस्पिटल में जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटा का कितना रुपया लगता है सांस लेने में, और वहाँ कितना खर्च देना पड़ता है। आप लोग को फ्री मिल रहा है तो आप उसको नजरअंदाज कर दे रहे हैं, नजरअंदाज कर दे रहे हैं। आप एक पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगाइए, लगाइएगा तो आपको आपकी पीढ़ी के अनुसार आपको भी कुछ होगा, सुरक्षित रहेगा। आप संतुलन कभी बिगाड़ने नहीं दीजिएगा। कहते हैं कि हम वन लगाएंगे, सारे लोग को भी वन लगाने का वादा कराएंगे। ये वादा करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अगर पृथ्वी को बचाना है तो पेड़ पौधों को लगाना है। अगर नहीं लगाइएगा तो पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और इसी तरह जिस तरह से अभी निरंतर पेड़ पौधे कट रहा है, उसी तरह से अगर निरंतर पेड़ पौधे कटते रहे तो पृथ्वी एक दिन नष्ट हो जाएगा बाबू। आप लोग को यही समझाए थे कि प्रोजेक्ट करना है, पेड़ पौधों को रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, उसको देखभाल करना है, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना है और उसे सुरक्षित रखना है, संरक्षण करना है, ताकि हमारा आगे भविष्य के लिए क्या हो? खतरा ना बने। और यहाँ निरंतर आप पेड़ काटिएगा तो क्या हो जाएगा? निरंतर आप अपने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं पेड़ को निरंतर काट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या मतलब? कहने का मतलब है कि अगर आप निरंतर काटिएगा पेड़ को तो क्या हो जाएगा? आपको भविष्य में खतरा दिखाई देगा। वो खतरा आप हैं, आपका पूरा परिवार है, इस पूरा दुनिया है, अगर आप पेड़ को काटिएगा तो। यही था खोजी बाबू
वन को संरक्षण करिए, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाइए। हमें वन जीवन को क्या करना है, संरक्षण करना है, अच्छी तरह से उसको देखभाल करना है। यही था बाबू। जितने भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, लकड़ी हो, जितना आप लोग चौकी बनाते हो, टेबल बनाते हो, कुर्सी बनाते हो, किसके कारण से संभव हो पाता है? घर बनाते हो किसके कारण? पर्यावरण के कारण, मतलब पेड़ पौधे के कारण ये सब संभव हो पाता है। अगर वो सब नहीं रहेंगे तो क्या हम ऐसे अब आगे ना बाबू फैसिलिटी मकान बना देंगे, ईटा का मकान बना देंगे, तो सम जितना प्रदूषण ईटा जहाँ पकता है उसका प्रदूषण कहाँ जाता है बाबू? कहाँ जाता है सोचो। जो ईटा पर जहाँ पक रहा है, ईटा सब मकान बना ले रहे हैं, वो ईटा जहाँ पक रहा है भट्ठा में, वो कहाँ उसका जो प्रदूषण रहता है, वो धुआं फेंकता है, वो कहाँ जाता है बाबू? पर्यावरण में फैलता है। और पर्यावरण फैलता है तो पर्यावरण कोची है, पेड़ पौधा है। अब पेड़ पौधा उसको ग्रहण कर रहा है, तब हम लोग को शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, दे रहा है ना। किसी भी प्रकार से जाइए तो पेड़ पौधा पर ही आपको जाना पड़ेगा। और रोड से भी गुजर रहे हैं तो रौदा है, धूप है, लेकिन आप रोड से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हवा चलेगा ना बाबू, तब आहा कितना आनंद आ गया। ये आपको ऐसा महसूस, प्रबल महसूस होता है कब? जब आपका सुकून सा हवा महसूस होता है। किसके किसके माध्यम से? पेड़ पौधों के माध्यम से आपका क्या हवा महसूस होता है, लगता है कि हाँ हाँ आनंद आ गया। इसका तभी हो सकता है बाबू जब अधिक से अधिक आप कर्ज कीजिएगा, पेड़ को लगाइएगा। फिर अच्छे से आप लोग तो समझ गए हमको पेड़ को किस तरह से संरक्षण करना है, आप लोग तो अच्छे से समझ गए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।